Welcome to YouTube channel Veena Memorial Senior Secondary Online Classes. Today we are read chapter 4 पापा जब बच्चे थे। आप भी बच्चे हैं, आप सभी से पूछा जाता होगा कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। इसी तरह से इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके पिताजी से भी पूछा जाता था बचपन में कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, और वो हमेशा अलग अलग बनने की कोशिश करते थे और वह हमेशा अलग अलग जवाब देते थे। पापा जब छोटे थे तो अक्सर उनसे पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था, जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। जो लेखक हैं उनके पिताजी को अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है और चौकीदार जागता है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाता है, तो यही काम वह भी करना चाहते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी चौकीदार बनूंगा और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊंगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा ने सोचा कि वह आइसक्रीम वाला बनेंगे, वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। अब पापा सोचने लगे कि भाई जब मैं बड़ा होऊंगा तो आइसक्रीम बेचने का जो ठेला है वह काम करूंगा, एक आइसक्रीम खुद खाऊंगा तो एक बेचूंगा, और जब छोटे छोटे बच्चे मेरे से आइसक्रीम लेने आएंगे तो उनको तो मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी। वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, यानी कि आइसक्रीम का ठेला ही लगाएंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन एक डिब्बे और इंजन, ये जो डिब्बे थे खिलौने नहीं थे, असली के थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह बहुत कुछ अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा एक बार कहीं यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो कि एक अजीब सा खेल खेल रहा है। कभी उछल करके प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो कभी जो डिब्बे हैं रेल के उनके नीचे चला जाता है। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि अब वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब पापा ने सोच लिया कि भाई मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे तो रेलगाड़ी की शंटिंग करनी है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। तभी अचानक उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, अब आइसक्रीम के ठेले का क्या होगा। यह तो सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का हरा चटकदार ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाला। पापा ने जवाब दिया मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब पापा ने निश्चय कर लिया कि भाई मैं शंटिंग का काम भी करूंगा और आइसक्रीम का ठेला भी लगाऊंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ, यानी कि आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा, इसके बाद फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। अब सभी लोग पापा की बात सुनकर हंसने लगे कि भाई ये तो ठेला भी चलाएगा और शंटिंग का काम भी करेगा। सभी लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। पापा को गुस्सा आ गया। पापा ने कहा, अगर आप मेरी हंसी उड़ाएंगे तो मैं साथ में क्या करूँगा, जो चौकीदारी का काम है वह भी करना स्टार्ट कर दूँगा। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। यानी कि उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे शंटिंग अंटिंग कुछ नहीं करनी है, मुझे तो वायुयान चालक बनना है। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके बाद वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही नहीं थे। यानी कि जो पिताजी हैं वह गांव में रहते थे, तो गांव में तो कुछ और काम होता भी नहीं है, गायों को चराना यही काम होता है, लेकिन पिताजी गाय चराना नहीं चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में बनना चाहते क्या हैं। वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों से इधर उधर भागते रहे, अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान को पीछे से खुजलाना नहीं सीख पाए। अब पापा ने क्या सोचा कि भाई मुझे तो कुत्ता बनना है, और कुत्ते की तरह से पापा अब प्रैक्टिस करने लगे, यानी कि अभ्यास करने लगे चारों हाथ पैरों से चलने की। लेकिन पापा क्या है, कुत्ते की तरह से अपने पैर से कान को खुजलाना नहीं सीख पाए। तो शायद वह कान के पीछे से, अब उन्होंने सोचा कि मैं बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाऊं, और तो शायद हो सकता है पीछे से खुजलाना जल्दी सीख पाएंगे कान को। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी इधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने उनसे क्या कहा कि इंसान किसे कहते हैं, इसके बारे में तुम खुद अपने मन से पूछ कर देखो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात ही नहीं समझाई थी। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। वह आज भी यही बात समझते हैं कि पहली बात यही होती है, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान वही होता है जो कि जीवों पर दया करता है, दूसरे मनुष्यों की मदद करता है, मुसीबत में पड़े हुए इंसानों की मदद करता है और अपने देश का जो सम्मान है उसकी रक्षा करता है। इसी को इंसान कहते हैं। धन्यवाद।